नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिया था वो यही टेबल है। अब मैंने इसको कैसे बनाया यही हम इसमें सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक शीट ले लेता हूँ दूसरी। देखिए हमने शीट यहाँ ले ली। अब शीट 1 में क्या है देखिएगा, ऊपर में एक हेडर है और एक जो रेड कलर है 2 और 3 रो में ये भी कुछ हेडर सी है, और 4 से लेके 14 तक यहाँ पे कुछ मेन इंफॉर्मेशन इसमें है। उसके बाद में नीचे टोटल है, और ये कैसे बनाया स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया है, ऊपर में एक हेडिंग दिया हुआ है तो हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी टेबल बनाना हो तो सबसे पहले आप टेबल का हेडिंग दे दीजिए। तो हम बना रहे हैं इस साल का कंप्यूटर सेल डाटा फॉर द ईयर 2024। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटर सेल डाटा फॉर द ईयर 2024। ठीक है, एक हेडिंग दे दिया। ध्यान दीजिएगा मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। सिंपल फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, जो पहले मैटर चाहिए वो मैटर पहले तैयार कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर सेल डाटा फॉर द ईयर ऊपर के रो में। उसके बाद में हमें चाहिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लगेगा क्योंकि नंबर्स कितने हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं, क्या किया है, तो सीरियल नंबर में ही चाहिए। उसके बाद में हमें चाहिए एटम, मतलब हमने क्या बेचा उसका नाम चाहिए, तो एटम नेम लिख देते हैं। उसके बाद में चाहिए हमें मंथ, हमें कौन से महीने में हमने क्या सेल किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि 2024 है तो ये अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रैल। अब अप्रैल में चाहिए हमें क्वांटिटी कितना हमने सेल किया, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला अप्रैल यूनिट अमाउंट। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, अप्रैल में चाहिए हमने यूनिट कितने बेचे और यूनिट की अमाउंट। ध्यान से देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये अप्रैल में यूनिट अमाउंट ये हो गया। अब आगे हमें चाहिए अप्रैल के बाद मई, इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे कर देंगे यूनिट और यहाँ पे करेंगे AMD। इसी तरह से इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मई के बाद करते हैं जून, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अब यहाँ पे और एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक अगस्त का भी मंथ आ जाएगा। अब उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे टोटल। ध्यान दीजिएगा अभी भी मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की है, सिंपल हम ड्राफ्टिंग ही कर रहे हैं। फॉर्मेटिंग एकदम से हम करेंगे और सीखेंगे भी किस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल। टोटल में क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए, अमाउंट भी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए ये अप्रैल एक रो में है और दूसरे रो में यूनिट है। तो हम इसको ये जो एटम नेम है और सीरियल नंबर है, अब इसको कर लेते हैं मर्ज और सेंटर। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, मर्ज और सेंटर पे क्लिक करेंगे। मर्ज एंड सेंटर होने के बाद में आपको मिडल अलाइन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जूम करवा के आपको बताता हूँ, ये वाला मिडल अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप देखिएगा ये अलाइनमेंट मिडल में हो गया है। उसके बाद में एटम को भी हम उसी तरीके से करेंगे, बट अभी क्या करेंगे, फिर से आपको मिडल अलाइन मर्ज और सेंटर करना पड़ेगा, मिडल अलाइनमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपने 2 बार ये काम किया, बट ये प्रोसेस आपको फास्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको कर देते हैं सबसे पहले तो अंडू। देखिए ये पहले जैसा था। अब जैसे हमने सीरियल नंबर को ये फॉर्मेटिंग की था, फॉर्मेट प्रिंटर करते हैं और यहाँ पे ये क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इसका फॉर्मेट इस पे अप्लाई हो गया तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, अब इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद में मिडल अलाइनमेंट करते हैं और यहाँ पे उसके नीचे भी ये ऑप्शन वाला क्लिक कर देते हैं। अब ये मिडल अलाइनमेंट और उसके बाद में आपका सेंटर योर कंटेंट ये वाला, ये दोनों आपको बटन प्रेस करनी है, ऑटोमेटिकली ये सेंटर पे आ जाएगा। अब ऊपर का यहाँ तक हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है अमाउंट तक, और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। हमने सबसे पहले ऊपर की रो इसीलिए ही मर्ज एंड सेंटर नहीं की थी ताकि हमें पता चल सके हम कहाँ तक हमारा जो डेटा है वो बना रहे हैं। हमें पता चल गया कि हम टोटल तक ही बना रहे हैं, तो हमने अभी ये सिलेक्ट किया और यहाँ से सेट किया। अब हम इसको थोड़ा कलरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से मैंने सेट किया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा कलरिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसका ये जो फॉन्ट है ये भी थोड़ा अलग ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, बैक 1 ये वाला हमने यूज किया हुआ है। और अभी ये देखिए एटम नेम दिख नहीं रहा है, तो हम इसको
थोड़ा बढ़ा लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, कॉलम पे, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब हो गया। अब थोड़ा कलरिंग करते हैं। कलरिंग के लिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और कलरिंग दे देते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब मैंने टेक्स्ट को व्हाइट दिया और बैकग्राउंड ये वाला कलर लिया, बैंगनी कलर जो है वो। उसके बाद में इनको भी हम थोड़ा कलरिंग कर देते हैं और इनको ये वाला कलर दे देते हैं, ब्लू वाला या डार्क ब्लू, और इनको थोड़ा, इनको भी व्हाइट कलर दे देते हैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा हो गया। अब लिखते हैं हम सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। अब ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपके आइटम हो गए। तो मैं फिलहाल के लिए है यहाँ पे मैं 6 आइटम या 7-8 चलो लिखते हैं, बनाते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम लेंगे हम माउस। हमने माउस सेल किया। अब अप्रैल महीने में हमने कौन से माउस, हाँ एक और आप यहाँ पे बात भूल गए, मैं बताना चाहूँगा। अब अप्रैल और ये जो यूनिट और अमाउंट है इनको हमने मर्ज नहीं किया हुआ, ये मर्ज कर लेते हैं। अप्रैल और आगे का कॉलम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं तो इसका एक फॉर्मेट सेट हो गया। पेंटर पे क्लिक करते हैं, मे पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। इस पे भी ऐसे ही करेंगे, ये देखिए। अब ये सिलेक्ट है जून, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ये भी यहाँ पे और से करेंगे तो ये भी यहाँ पे हो गया। तो ये रह गया था, ये बता दिया आपको। अब ये माउस हमने लिया। कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके बाद में यहाँ पे हमारा प्रिंटर हो गया, उसके बाद में यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड हो गया, और यहाँ पे हम हार्ड डिस्क और एसएसडी भी ले सकते हैं। उसके बाद में रैम भी ले सकते हैं, और प्रिंटर इंक है, ठीक है। प्रिंटर इंक तो लगेगी, प्रिंटर इंक भी हम सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लैन केबल भी सेल करते हैं। कुछ इस तरह से हमने ये आइटम ले लिए। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम फिलहाल 9 ही आइटम लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमने माउस के अप्रैल महीने में कितने यूनिट बेचे ये लिखेंगे। तो माउस के हमने 25 यूनिट बेचे, और मॉनिटर के कितने यूनिट बेचे, तो मॉनिटर के 10 यूनिट बेचे। प्रिंटर के कितने यूनिट बेचे, तो प्रिंटर के हमने यूनिट बेचे 10। मदरबोर्ड के कितने यूनिट बेचे, तो 25। हार्ड डिस्क के कितने यूनिट बेचे, तो यहाँ पे समझ लीजिए 32। एसएसडी के कितने, तो 25। रैम के कितने, तो 105। प्रिंटर इंक कितने बेचे, तो हमने प्रिंटर इंक बेची 32। और लैन केबल हमने कितने बेचे, तो इसका एक बंडल आता है, तो हमने इसके लैन बंडल जो हमने यूनिट बेचे हैं वो हम समझ लीजिए बंडल वाइज होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करें, क्योंकि ये मीटर से बेचा जाता है तो हम यहाँ पे बंडल लिख लेते हैं, एक हिसाब से याद रहना चाहिए। इस तरह से हम इसको थोड़ा, देखिए समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा इसको हम थोड़ा नीचे भी खींच सकते हैं और इसका साइज को बड़ा कर सकते हैं, और रैप टेक्स्ट भी यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। हमने बंडल बेचे समझ लीजिए 25, ठीक है। अब इसका अमाउंट क्या है, माउस 25 बेचे तो एक माउस हमने 200 रुपये का बेचा था, तो 25 को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200, इसकी अमाउंट आ गई। उसके बाद में हमने मॉनिटर बेचे 10, और हर एक मॉनिटर की कीमत थी 5000, इतने के मॉनिटर हो गए। उसके बाद में प्रिंटर हमने बेचे 10, और हर एक प्रिंटर की कीमत थी 15000, तो हमने 15000 रुपये से कीमत भी लगा दी। उसके बाद में मदरबोर्ड 25 बेचे, और हर एक मदरबोर्ड की कीमत थी 2500, ठीक है। उसके बाद में हार्ड डिस्क 32 बेची, और हर एक हार्ड डिस्क की कीमत थी 2500, तो इसकी भी हमने कीमत लगा दी। उसके बाद में एसएसडी बेची, और हर एक एसएसडी की कीमत भी यहाँ पे, हर एक एसएसडी की कीमत हो, या ऐसा समझ लीजिए कि उस महीने में एसएसडी हमारी इतने रुपये की सेल हुई, या हार्ड डिस्क इतने रुपये की सेल हुई। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें यूनिट क्वांटिटी अलग अलग हो, बट समझाने के लिए कि आप इस तरह से टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने समझ लीजिए 2000 रुपये की, तो एक 105 रैम बेची हमने कुछ 800 रुपये के हिसाब से, तो इतने रुपये का हो गया। प्रिंटर इंक बेचा हमने टोटल ऐसा समझ लीजिए एक बॉटल 500 की, तो 32 बॉटल 16000 रुपये की। और लैन केबल भी हमने बेचा 25 बंडल, एक बंडल हमारा होगा 100 फीट का, जो कि 500 रुपये का आता होगा, तो हमने इतने रुपये का हमने सेल किया। अब इसी तरह से ये मैटर यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, भर लेना है। तो अभी मैं तुरंत इसको थोड़ा आगे पीछे करके भर देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ तक हमने ये जो अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीने का डेटा हमने फिल कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि अच्छे से ये समझ में आए।
यहाँ पे हम रो से पूरा सिलेक्ट करते हैं 9 नंबर तक, क्योंकि हमें 9 नंबर तक ही डेटा भरा हुआ है। आप इसे आगे भी लेके जा सकते हैं जैसा आपको चाहे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही टेबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक टोटल बना लेते हैं कॉलम। हमारा यहाँ तक हमारे इतने आइटम थे बिकी थे, हमने यहाँ पे बना लिया। अब इसको थोड़ा यहाँ पे टोटल बना लिया। अब इसको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और यूनिट के टोटल यहाँ पे मार लेते हैं। तो इसलिए इज इक्वल टू सम और फॉर्मूला में ये वैल्यू दे देंगे। देखिए यहाँ पे ये टोटल आ गई। उसके बाद में सिंपल आपको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग ही करना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इधर एक यूनिट है, इसको भी हम टोटल कर लेते हैं। इज इक्वल टू सिंपल भाषा में समझ रहा हूँ, इसका एडवांस फॉर्मूला भी आता है। तो यहाँ पे यूनिट में हम ये वाला ले लेंगे, उसके बाद में प्लस और उसके बाद में मई, उसके बाद में यहाँ पे जून की वैल्यू और यहाँ पे जुलाई की वैल्यू प्लस देंगे और अगस्त की वैल्यू। देखिए इस तरह से आपको लेना है। उसके बाद में आपको सिंपल एंड ड्रैग ही कर लेना है। देखिए ड्रैग कर लीजिए इस तरह से, ये ड्रैग हो गया आपका। अब यहाँ पे ये ड्रैग होने के बाद में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अमाउंट का भी आपको करना है। इज इक्वल टू करेंगे, प्लस करेंगे, अमाउंट प्लस करेंगे, उसके बाद में AMT ये वाला जून का, जुलाई का और अगस्त का। ये देखिए यहाँ तक हमारा टोटल हो गया। अब यहाँ से सिंपल ड्रैग कर लेंगे, देखिए हो गया। यहाँ तक आपने पूरे टेबल को डिजाइन कर लिया है। अब थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बना भी लिया, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग भी हो गया थोड़ा थोड़ा, और इसको लुक देते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे पहले, उसके बाद में यहाँ पे ये जो ऑल बॉर्डर्स है इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए बॉर्डर्स आ गई है। अब बॉर्डर्स आने के बाद में थोड़ा इसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए थोड़ी इसकी जो साइज है थोड़ी बढ़ा देते हैं। पहले सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ाई थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सीरियल नंबर ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे ये पूरे टेबल को हम यहाँ से मिडल सेंटर कर लेते हैं। मिडल अलाइन जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं और मिडल अलाइन होने के बाद में सेंटर भी कर लेते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक ये डेटा हमारा सेंटर पे आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमारे जो आइटम्स है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। अब उसके बाद में ये जो टोटल्स है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं बैकग्राउंड में ग्रीन और टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। अब ये होने के बाद में हम इसके पूरे फॉर्मेट को सिलेक्ट करके इसका एक फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं बैक 1 या आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं बर्लिन साइंस FB टेनी, या ये वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला लेता हूँ बर्लिन साइंस FB। अब यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए आप किस तरह से ये टेबल बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप टेबल को बना सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से आप डिजाइन भी कर सकते हैं। अब आप इसको कलर, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू दिया, आपको कलर अलग चाहिए तो आप यहाँ पे अलग दे दीजिए, स्काई ब्लू दे दीजिए। यहाँ पे ग्रीन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे येलो दे दीजिए और टेक्स्ट कलर आप इसे रेड कर दीजिए, कुछ इस तरह से। तो आपने जाना कि हम किस तरह से एक्सेल में टेबल बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो आपको जानना है और एक्सेल में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन सीखना है तो कमेंट करके बताइएगा, और भी इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।